शांति। 31/12/87 नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। क्या होने जा रहा है? नया वर्ष क्या होने जा रहा है? बाप समान बनने का वर्ष। सदा दिल खुश मिठाई खिलाने वाले बाप दादा अपने फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों प्रति बोले। कौन से फरिश्ता? जिनकी फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, अंदर से महसूस करते हैं मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चे का संगम। पहला कौन सा? बाप और बच्चे का संगम। दूसरा है यह युग संगम। तीसरा है आज वर्ष का संगम। क्या? पहला बाप और बच्चे का, दूसरा ये संगम, और तीसरा आज का। आज के दिन में क्या खास बात है? हैं जी? है कार्तिक पूर्णिमा। अच्छा, इसमें क्या है? तो हर साल ही आती है कार्तिक पूर्णिमा, कोई बड़ी बात है क्या? ये तो जैसे कि नए वर्ष की वाणी है ना। तुम्हारा नया वर्ष कौन सा होता है? चैत्र मास। जब तुम चेत जाते हो, पुरुषार्थ में बहुत सुंदर खड़े हो जाते हो, तुम तो तब मनाते हो। गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। लेकिन पूरे विश्व में किसकी मान्यता है? पूरे वर्ल्ड की अगर बात आएगी, भारत की नहीं, भारत तो यहाँ छोटा सा है, क्या वैल्यू है विश्व के हिसाब से? पूरे विश्व में किसकी मान्यता है? 31 दिसंबर लास्ट दिन और 1 जनवरी से शुरुआत। तो कहते थे 9 मास का क्या होता है? पूरा एक गर्भ काल होता है, जिसमें मुरली के हिसाब से पिंड को तैयार होने के लिए कितना समय लगता है? मुरली के हिसाब से कितना समय बताया? लगभग 4-5 मास, 4.5 मास, 4-5 मास बोला। और फिर आत्मा को होश में आने के लिए, होश में माना यहां तो बेहद में होश में ही आना हुआ ना। जड़ बुद्धि बना हुआ है, हुई है नहीं क्या? जड़ बुद्धि बना हुआ है, तो आज से माना उसका जड़त्व कभी खत्म ही नहीं होगा। और 4.5 मास के बाद तो क्या मनाने जा रहे हो? नया वर्ष। और उसको होश ही ना आए जड़ बुद्धि को। पाना था सो पॉकेट में पा लिया। तीर मार मार के काम चलता है क्या? ज्ञान के 3 मारते रहो, छलनी करते रहो, खुद भी तीर खाते रहो, इससे कोई राहत मिलती है? मिलती है? तो इसको जड़पना ही तो कहेंगे। नहीं कहेंगे? अरे नहीं कहेंगे क्या? कहेंगे ना। तो जड़पने से होश में आत्मा आने लगे। उसको लगा अरे नहीं, ये तीर वीर तो कोई काम के नहीं है। जब तक स्वयं स्थिति का पुरुषार्थ नहीं किया है लंबे समय का, जब तक योग को बल के रूप में धारण नहीं किया है, तब तक हम बाप को प्रत्यक्ष कर ही नहीं सकते। तो होश आएगी नहीं आएगी? तो संगम है। पहला संगम बाप और बच्चे का, पहला सोचो। दूसरा संगम तो अब चल ही रहा है। कितने वर्ष का है ये? बचा हुआ है?
लो इनसे मिलो। अरे सबको लोगे नहीं लोगे, सबको अब अपना बस अपनी पड़ी है, कितना है? 14 वर्ष का ये संगम है। और तीसरा, आज वल्यूर डे है, सुंदर दिन है। कहां से शुरुआत हो जाती है? आज के दिन की शुरुआत कहां से होती है? शाम से। इनसे मिलो। शाम को खत्म होगा या शुरू होगा? कहां से शुरुआत होती है? अरे आज के दिन की बात कर रहा हूं। हाँ, अमृत वेला से कहो। हम तो 12 बजे थोड़ी भूत थोड़ी हैं उठ के बैठ जाए। जिनमें सोल प्रवेश आते हो 11-12 बजे उठ के बैठ जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, ये तुम्हें समय है रेस्ट करने का। हाँ, तो 1 बजे से तुम्हारा अमृत वेला शुरू हो जाता है। तो सोचो अमृत वेला कितना वैल्यूबल है। तो वो है क्या? लास्ट आज वर्ष का संगम शुभ दिन है, तो शुभ दिन की शुरुआत तो अमृत वेले से ही होती है ना। तो तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। इन तीनों संगम में अपनी अपनी विशेषता छुपी हुई है। चाहे आज के दिन में विशेष नूंद है, चाहे वो जड़ बुद्धि उसमें चेतना की शुरुआत कहो, चाहे ये 14 वर्ष कितने वैल्यूबल है। 16,000 आत्माएं संगठित हो जाएं एक स्थान पर, सोचो पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मणों का विश्व है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर एक संगम, चाहे बाप और बच्चे का हो, चाहे ये 14 वर्ष वाला हो, जेल वाला हो, या यहां से खुशी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। 4 बार बोला बाबा ने। कितनी बार बोला? हाँ, हर शूटिंग पीरियड में तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी। और चाहे आज का संगम, चाहे ये 14 वर्ष वाला संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। अब हम लोगों की भट्टी तो खास है ही कब तक? अभी जो फिलहाल शुरू हुई है। कितने घंटे की मेहनत करते हो? सोचो, इतनी वंडरफुल तुम मेहनत कर रहे हो। वो तुम्हारा जब आएगा तब आएगा। पहले तो इसको मनाएंगे नहीं मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। वो क्या मनाते हैं? खुशियों भरा हो हमारा पूरा वर्ष, क्या मनाते हैं। लेकिन परिस्थितियां वास्तव में खुशियों भरा तो तुम्हारा होगा। तुम्हारा अधिकार है खुशियों के ऊपर। सोचो, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके पास खुशियां नहीं होंगी। और जो मेहनत कर ही नहीं रहे ब्राह्मण, जबरदस्ती मुंह के बक्के लगाते हैं भगवान मिला है, वो तो 4 अवस्थाओं से जा रहे हैं ना, गुजर रहे हैं। और हाहाकार बढ़ेगी। लेकिन जहां भगवान की याद की मेहनत है वहां सुख शांति बढ़ेगी। तो नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। गोल्डन नहीं, जो आकारी रूप में भी पहुंच गए हैं उनको भी आज से क्या ठप्पा लगा लेना चाहिए। बहुत देख लिए दुख शांति। अब क्या होना चाहिए? अरे इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर कोई दुख शांति की सीन भी है तो अब तीव्र गति से परिवर्तन हो जानी चाहिए। नहीं हो जानी चाहिए? नहीं हो जानी चाहिए। कायदा ही है।
महसूस करेगी वो आत्मा, और तीव्र गति, मेहनत भी तो कर रही है। जहां चार्ट की मेहनत हो और लिखना भूलते ही नहीं है, कोशिश करते हैं हर आधे घंटे में लिखें, उनके पास रहेगी दुख शांति? रह सकती है? कभी नहीं रह सकती। तो मुबारक दे रहे हैं क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। सब बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं ये हीरो पाठधारी के साथ ही हीरे तुल्य। हीरा क्या होता है? आत्मा। आत्मा है हीरा। तो हीरे डबल हीरो बने हो। एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो। बाप के भी क्या हो? अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। ब्राह्मणों की दुनिया में भी विशेष पार्टधारी जो होंगे, जिनका सब इंतजार कर रहे हैं, वह कहते हीरो पार्टधारियों का भी ग्रुप है, कोई एक की बात नहीं है। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की मुबारक दे रहे हैं। क्या? हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की, जितने भी तुमने जन्म लिए हैं उसकी एडवांस अभी से मुबारक दे रहे हैं। आज आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं है। आज तुमने मना लिया, कल से फिर दुर्गति, ऐसा है? बिल्कुल। तुम्हारी याद सहज होती जाएगी या मुश्किल होती जाएगी, और बिना याद के तुमको तो कभी खुशी हो ही नहीं सकती। क्या तुमको मुंह के बक्के लगाने से, बहुत अच्छे भाषण करने से खुशी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तुम्हारी खुशी का आधार याद है। लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो, और बाप बच्चों को देते सदा उड़ती कला में ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं? सदा उड़ती कला में। 16 घंटे की मेहनत, इसको क्या कहेंगे? उड़ती कला में। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आप सभी, हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध व संपर्क में आए तो बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल से खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। कोई कैसा भी हो, लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। सोचो कितनी बड़ी बात है। तो दिल से जब निकलता है आपकी खुशी, आप दिल से बोलते हो तो सामने वाले को टच होता नहीं होता। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते हो तो वह खुशी की बधाई है। दुख के समय बधाई नहीं कहेंगे। बम फूट रहे हैं, अब पता नहीं नया वर्ष जब आएगा कितना बड़ा बम्बों का रूप बन जाए, कोई भरोसा है? तो भूत ही तो घुसते हैं इनमें। ये क्या टारगेट रखते हैं कि हम खुशी नहीं मनाने देंगे इसलिए बम फेंकेंगे। सोचो आप, वो खास दिन चुन के बम फेंकते हैं। सोचो कैसे दिमाग खराब हो रहे हैं। तो ये खुशियां मनाएंगे? दिन प्रतिदिन बम्बों की बौछार बढ़ेगी, कम होगी? बढ़ेगी। वायुमंडल खराब होना है, 5 तत्व विकराल रूप धारण करने जा रहे हैं। कौन मना सकता है? लेकिन जो भगवान के बच्चे हैं याद में मनाते हैं। तो दुख के समय की बधाई नहीं कहेंगे, तो हर एक आत्मा को देख खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई देने वाली श्रेष्ठ आत्माएं
सदा हरेक को खुशी दो। आपको भगवान दे रहा है, आपके सामने कोई ऐसी आत्मा आ गई जिसका मुंडा सरका है और तुम्हारा भी मुंडा सरक गया, तो खुशी बांट रहे हो, तुम खुश हो? हो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। क्या हो? किसके बच्चे हो? भगवान के बच्चे हो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। वो क्या है? वशीभूत है। आपको शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत बड़ा वाइब्रेशन होता है। मुख से बोलने की जरूरत नहीं होती। ये मुख से दिखावा कौन करते हैं? जो मंद बुद्धि है, मुख से दिखावा करते नहीं, हम तो आपको बहुत शुभ भावना रखते हैं, अंदर से गंदगी। लेकिन तुम्हारी शुभ भावना क्या करती है? काम करती है। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, इसको कहेंगे नई दुनिया। ये तुम्हारे संस्कार में आ जाए, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारक देते रहो। क्या होने जा रहा है? नया वर्ष ही है तुम्हारे लिए। क्या शुरू होने जा रहा है? नया युग कहेंगे ना। तो तुम्हारी खुशी बढ़नी चाहिए, या तुम्हारे माया आए तुम्हारी टांग तोड़ दे, माया आए तुम्हारा कान खींच दे, माया आए तुम्हारा नाक पकड़ के नाक पकड़ती है माया, तो क्या करते हैं? सूंगा सूंगी करते हैं, दूसरों को देखते हैं, पर चिंतन करते हैं। कान पकड़ते हैं तो तुमने भी कुछ सुन लिया, इधर सुना, इधर से और फैला दिया। मुंडा सर का, तो इसको कहेंगे। तो खुशी बढ़ेगी या कम होगी? तुम्हारी खुशी तुम्हारी याद की यात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़नी है। उठो। ऐसा ऐसा तो उधर चले जाओ ना। क्या तुम्हारी खुशी प्रैक्टिकल में बढ़नी चाहिए, अंदर की बढ़नी चाहिए बस? नहीं तो दूसरों को प्रेरणा कहां से मिलेगी? अंदर से तो तुम खुश हो। तुम्हारी खुशी का वाइब्रेशन ना फैले, ये हो सकता है? हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई भी वाइब्रेशन छुपता नहीं है। तुम्हारा सुंदर वाइब्रेशन भी गुप्त नहीं रह सकता। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ करना है। कहना भले दिल से कहना, दिखावे से नहीं। लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। तुमको कितने वर्ष कहना है? 14 वर्ष। तुम्हारी तो खुशी हर शूटिंग पीरियड में बढ़ेगी। बढ़ते बढ़ते इतनी पराकाष्ठा की खुशी हो जाए और पराकाष्ठा का दुख आ जाए ब्राह्मणों की दुनिया में। सोचो, और तुम्हारे खुशी के वाइब्रेशन उनको भी दुख से छुड़ाए। 9 लाख ब्राह्मण हैं, उनमें दुख में रहने दोगे क्या? रह सकते हैं? जहां महान योगी आत्माएं हो, अगर आपने 9 लाख ब्राह्मणों को भी तुमने मुक्त ना किया तो क्या किया तुमने? 9 लाख ब्राह्मण मुक्त हो गए तो सबको क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। इनको जीवन मुक्ति और सबको मुक्ति। सबको कितनों को मुक्ति? नहीं तो पूरा नरक बनना है। कितनों को मुक्ति? लो, वैसे नरक बनेगा नहीं बनेगा? तो उसी नरक में ही जन्म मरण में चलेंगे। कुछ तो समय तो उनको भोगना है, इसलिए अव्यक्त पानी में आया। इनका जन्म मरण यही होगा, ज्यादातर अकाले मृत्यु होगी, क्योंकि जल्दी से इनको शरीर छोड़ना है और फिर शरीर लेना है। इसमें इनके हिसाब तब चुप तो होंगे। तो ऐसा नहीं कि पूरा विश्व 800 करोड़ आत्मा परम धाम चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये पूरा नरक देखने में आएगा और पूरा स्वर्ग भी देखने में आएगा।
तो कितनी आत्माएं अधिकारी हैं जिनको मुक्ति में जाना ही है? 9 लाख तो जीवन मुक्ति में जा रही हैं, 9 लाख मुक्ति पूछ रहे हैं, जीवन मुक्ति नहीं पूछ रहे। 4.5 इनसे मिलो। 4.5 लाख अगर जीवन मुक्ति है, जब तो वो 9 लाख को उतारेंगी। ये 9 लाख तो जीवन मुक्ति में जा रही हैं। तो कितने हैं देवी देवता? ज्यादा से ज्यादा 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। इनके लिए खास भगवान आया है। इनके साथ साथ पूरे विश्व की भी फिर धीरे धीरे मुक्ति होती रहेगी। तो किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले, दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं, मिठाई खाना व खिलाना। आज तो तुम बनाओगे मिठाई, क्या करोगे? आज ब्रह्मा भोजन बनाओगे ना? तुम्हारा ब्रह्मा भोजन आजकल तो विशेष ही होता है। वैसी पूड़ियां बनाओगे क्या? गंदगी छी। वैसे पुलाव बनाओगे क्या? अब तो तुम कहे इसको छी। क्या कहते हो, है ना? ये थोड़ी बचे हैं तुम्हारे। अन्न होता है उसमें, अन्न होगा तुम्हारी दुनिया के ब्रह्मा भोजन में? होगा अन्न? दोष है वो तो हो ही नहीं सकता। क्या हो गया? छी आ गई। कोई बात नहीं, छी तो छी ही है। अरे जो चीज छी है उसको छी ही तो करेंगे। तो कल के दिन मुख की मिठाइयां जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना। क्या? ये बेहद की मिठाई 16 घंटे की खुद भी खाना और अपने परिवार को भी खूब खिलाना, सुंदर वायुमंडल बनाना और देना। लेकिन ऐसे ही सदा हर एक को दिल से दिल खुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में भी डर है, लेकिन यह दिल खुश मिठाई जितनी चाहिए उतना खा सकते हो, खिला सकते हो। मुख की मिठाई खाने में क्यों डर है? क्योंकि जितना कोई शक्कर खाएगा मीठा उतना ही समझो इसकी दुर्गति है बेचारे की। जितना तेल मसाले खाएगा समझो इसको हॉस्पिटल में ही जाना है। जो समझदार हैं वो डरते हैं, खाते ही नहीं हैं। तो इसमें बीमारी नहीं होगी। इसमें जो तुम दिल खुश मिठाई खाते और खिलाते हो, इसमें आत्मा भी और व्याधियों से क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हर एक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वाह बाबा कहने से मुख मीठा होता है क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। तो जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हर एक आत्मा अपनी विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे, हद की खुशी का नहीं। हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करें। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है। क्योंकि समान के बिना तो ना बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और ना ब्रह्मा बाप के साथ राज में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे वही ब्रह्मा बाप के साथ राज में उतरेंगे। तो
जो यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं निसंकल्प होने की, यही पहले पहले कहां जाएंगे? राज में आएंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, या ऊपर ही टंगे रहेंगे? बाप अभी कहाँ है? कहाँ है? एकदम संन्यास, निराकारी स्टेज में। ऊपर ही रहेंगे या नीचे आएंगे? सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है। इसलिए यहां भी शूटिंग कौन सी होती है? कदम के ऊपर कदम रखने की शूटिंग हो जाती है। लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ ले चलने का है। तो इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। लो, क्या है इस वर्ष की विशेषता जो आने वाला है? वहां तो 88 आया था, तो उसमें 8-8 था, और यहां बेहद में भी क्या होने जा रहा है? अरे जो 8 हैं भगवान की निगाह में है 8। 8-8 दो बार क्यों बोला? एक बार बोल देते ना। 8-8 दो बार बोला, एक बार बोला है ना? दो बार बोला, तो एक बार बोलना चाहिए। तो यहां बोला 8-8, क्या बोला? नंबर भी 8-8 है। ये क्या है 8-8 का लफड़ा? है जी, मेल फीमेल। ये क्या हो गया 8-8? इसमें कहा है कि मेल फीमेल। क्या है ये 8-8? लो, इनसे मिलो। हाँ, अष्टदेव हैं, पूर्वज, और साथ साथ अगर उनको ना घसीटें, घसीटें ना तो बोलो, किसने बोला ये? कुछ भी बोलते हो भाई, है ना? हाँ, प्यार से बोलो। अगर उनको साथ में ना लें तो क्या मतलब रहा, है ना? तो 8-8, इसलिए सबसे पहले अभी किसका आह्वान किया है? अरे अभी, अरे ऊपर पहली लाइन में ही बोला ना, क्या बोला? अरे ऊपर क्या बोला था? 3 संगम में, पहला संगम बाप और बच्चे का। ये कौन सा बच्चा? कृष्ण बच्चा, जो सर पे बैठा कृष्ण बच्चा, यही लगा रहे। हाँ, पाना था सो। अरे तीर कुमार मारने छोड़े हैं, ज्ञान व्यान की बित बित छोड़े। तो क्या होगा अभी? जो 8 हैं, अगर 8 ही एक जगह ना हो, उनका पॉइंट मन बुद्धि एक जगह स्थिर ना हो 8 की, तो कहेंगे पहले 8। दूसरे 8 का तो नंबर बाद में लगे, उसमें तो अभी कितना समय है? कम से कम ये 3-4 मास तो कह लो, गुड़ी पड़वा तक, है ना? फिर धीरे धीरे उनका वाइब्रेशन उनको खींचे। तो पहले जो अष्ट देव हैं, ये तो एक ही स्थान पे उनकी मन बुद्धि स्थिर हो। नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं। ये 4.5 मास में ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होगा। तो 8-8 है। 8 का कितना महत्व है? ये पहले 8 का महत्व ज्यादा है दूसरे 8 का? पहले 8 का कितना बड़ा महत्व है। दूसरे 8 को लुंजम पुंजम रहने देंगे? ये रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो 8 का कितना महत्व है? अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्ट भुजाधारी, अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। क्या? अष्ट भुजाधारी और अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार हैं। अष्ट शक्तियां किनकी दिखाते हैं? हैं जी? देवियों की दिखाते हैं। देवताओं को तो किसके 8 नहीं दिखाई। देवताओं को ज्यादा कितनी दिखाते हैं? 4 दिखाते हैं। तो अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार है। अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, केवल एक ही रूप से नहीं है। अष्ट रत्न, फिर अष्ट राजधानियां, हर एक की अपनी अपनी धारणा शक्ति है। ये जो विशेष नदियां हैं कौन कौन सी हैं? नहीं, गंगा, बस गंगा, यमुना, बस। अच्छा, अरे जो मेन है उनको बोलो, उनको छोड़ो, जो बाप समान है उनको छोड़ो, बाकियों को बताओ। गंगा, फिर यमुना, फिर कृष्णा,
कावेरी, और इसको भी ले लो बेचारी को, है हो गया ना गोदावरी, तो 4 बार लेंगे क्या? दोबारा बोलो, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, हाँ जाए नर न मादा, क्या पहले बाबा ने बोला, पहले ये क्या कहती है, टी, है ना, क्या बोला, चुस्की से पीते, पता नहीं क्या क्या बोला है, बाप ही जाने, और नाम वूम का अर्थ बताया होगा उसके, है, हाँ जो भी है अच्छा ही बताया होगा। बाद में चुस्की ले लेके पीती होगी, चाय, है ना, टीट, पता नहीं क्या कुछ बोला, चलो छोड़ो। तो ये होगी ना 5-6, ये तो ये क्या है, अष्ट रत्न, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है, इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। बाप समान बनने का और दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना, क्योंकि साकार है, 84 जन्म लेने वाली आत्मा है, पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है, पुरानी दुनिया के, पुराने संस्कार के, पुराने हिसाब किताब के, संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। कौन? कौन? इसका बता रहे थे अभी, है क्या? अरे ब्रह्मा की बात कर रहे थे साकार में। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, ऐसा नहीं कि उसको कोई हिसाब किताब नहीं हो तो जाके बैठ गए, तो उसके सबसे ज्यादा हिसाब किताब बताए, मुरली में ही बोला, अरे इन लक्ष्मी नारायण को तो सबसे ज्यादा हिसाब किताब है, अगर ये इतना याद ना करे पता नहीं इतनी कितनी आफत हो जाए बेचारों की। सोचो कितनी बड़ी बात मुरली में बोल दी। तो फॉलो करना मुश्किल नहीं होता, और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो, कोई नया मार्ग नहीं निकालना है। कोई तुमने सोल प्रवेश हो जाए, सोल प्रवेश हो गए, तुमने नया ही मार्ग निकाल लिया तो फिर भटक जाओगे, नहीं भटक जाओगे, पहुंच पाओगे साथ साथ की शूटिंग? बिल्कुल नहीं हो सकती। सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो, इतनी अकल तो है ना, लो, इसमें भी कितनी अकल चाहिए सोचो। ब्रह्मा के कदम के ऊपर कदम रखने में भी क्या चाहिए? अकल चाहिए, नहीं तो तुम्हें चमगादड़ की तरह, वो नहीं चमगादड़ नहीं हो क्या, त्रिशंकु की तरह लटक जाओ, उधर से देवता नीचे धकेल रहे, चल नीचे चल, बदबू आ रही है, और इधर से विश्वामित्र जी लगे, नहीं हम तो तुमको पहुंचा के रखेंगे। ये गति अच्छी थोड़ी है ये। तो सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। इनकी आफत विचारों के तुम्हारी वजह से नहीं तो उड़ के कहां से कहां पहुंच जाएं। तो साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परमधाम निवासी है, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पार्ट तो बजाना पड़ता है ना, इसलिए आपके इस कल्प का पार्ट समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पार्ट इस कल्प का समाप्त होगा। सोचो क्यों रुके हैं? कि तुम्हारे जो हिसाब किताब है तुम भी अपने जल्दी से अपने याद से अपने हिसाब किताब चुकतू कर लो, फिर कल्प रिपीट होगा। लो ये तो थोड़े से दिन बचे, क्या फिर क्या होगा? फिर कल्प रिपीट होगा। उस कल्प के पहले सतो प्रधान अवस्था होगी 3.5 साल, फिर सतो सामान्य अवस्था होगी 3.5 साल, फिर रजो 3.5 साल, और फिर लास्ट में 37 तक तमो। तो ये एक नया कल्प है। फिर कल्प रिपीट होगा, इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पार्ट के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है किसका? वो निराकारी स्टेज में संन्यास में टिके हैं, तुम्हारे साथ
शुद्ध बंधन है, लेकिन पार्ट का बंधन तो है ना, स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है, कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। क्या कहा? तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है, नया वर्ष सदा बापसमान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। सोचो, जब नया वर्ष शुरू होगा तो स्वीट राजधानी में साथ साथ की शूटिंग करने का वर्ष है, क्योंकि अभी से सदा साथ रहेंगे, शूटिंग कहां करेंगे? अभी से सदा साथ रहेंगे तो ब्रॉड ड्रामा में भी साथ रहेंगे। अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है, नहीं तो बराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी की बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। या तो बराती बनेंगे या तो फिर दूर के संबंधी बन जाएंगे। कभी कभी मिलेंगे, क्या मिलेंगे तो सही, क्योंकि ब्राह्मण बने हैं, लेकिन तुम अपने वहां खुश, हम अपने खुश। तुम अपने ही कुल में 21 जन्म लेते हो, वो अपने ही कुल में लेते हैं, तो कभी कभी मिलोगे नहीं मिलोगे? तो तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? विमान में बैठे कभी चलो देखाएं, जाके मिलाएं, अपने ही तो परिवार है। लेकिन कभी 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 वाले तो नहीं हो ना। पूछा, पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी जब इस सृष्टि पे शुरुआत होगी सुखों के भंडार की। तो तुम्हारी साथ साथ शूटिंग हो। विश्व महाराजन और विश्व महारानी के पास कैसे सुख होंगे, कल्पना करके देखो। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आओ तो उसमें भी अंतर है। कहां नंबर 1, कहां नंबर 2? तो एक जन्म का फर्क भी पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया नहीं कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज भाग्य रॉयल फैमिली बन करना है, इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बराती बनना है? पूछा। समान बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का अंतर देख रहा था, एक दृश्य के रूप में देख रहा था। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं? आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं? जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज, वहां जहां भी आग जलती है तो आग का कुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं, उससे सदैव धुआं निकलता है और सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी ना किसी विकारवश होने के कारण संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई ना कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। ज्ञानी बच्चों के हर बोल व हर संकल्प से फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं, और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए, सदा दुआएं निकले। तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया।
फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है। क्या? कौन सा? व्यर्थ संकल्प जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा धुआएं निकलती रहें, इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अब भी यह पार्ट बजाओ। अपने ऊपर ही कृपा करो तो दूसरों पर भी कृपा करो। जो देखा जो सुना वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को ना सोचना ना देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना, यह भी उस आत्मा के प्रति कृपा करना है। किसी की बात को आपने मन पे नहीं रखना, यह भी क्या है? आपके संकल्प चलते हैं तो वो भी आत्मा जैसे कि शापित होती है। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, तो वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो आपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का होता है तो क्या हो जाएगा? एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला है और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला? व्यर्थ। यह धुआं फैला ना, यह दुआ हुई या धुआं। इसलिए व्यर्थ देखते हुए सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो, समान बन साथ चलने और साथ रहने की। क्या तैयारी करो? जो नया वर्ष आ रहा है तो उसमें समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहां ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो? रुकना भी हो तो बापसमान बन करके रुको। क्या? हाँ, अगर तुमको लगता है रुकना है, परिवार को साथ में लेके जाना है, तो बापसमान बन के रुको। ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है। लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो। अपनी कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई स्वभाव संस्कार की वजह से नहीं रुको। कर्म बंधन वश रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक। साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ
श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः ही होती। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हैं ही विशेष आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए तो जैसा बाप वैसा बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन शोज फादर। तो ऐसे बच्चे हो। आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में वही होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। क्या? हार्ट का चित्र। किसका यादगार है जी? दिल का। कहाँ है ये दिल? क्या है इसका यादगार? दिलवाड़ा, जिसने भगवान को दिल दी और भगवान की दिल ली। किनको बोल रहे हैं? कौन लाते हैं हार्ट का चित्र? इनको अपना नक्शा के कहां पे दिखता है? कौन से चित्र से है? अरे जो मुख्य चित्र हैं 4, कौन सा चित्र है जो खास विदेशियों के लिए बताया? झाड़ का चित्र। ये है बाप की दिल, जो विदेशियों के लिए खास निमित्त बनता है। तो बोला, तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा जो करेगा वह स्वतः ही बाप समान होगा। क्या? वह जो बोलेगा जो करेगा क्या होगा? बाप समान। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट बिंदी याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो। बस छोटा बच्चा भी लिखना जब शुरू करता है तो पहले पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता है? डॉट बनेगा ना। तो यह भी बच्चों का खेल है। क्या? यह डॉट लगाना भी प्रजा का, दास दासियों का, कच्चों का काम नहीं है। ये डॉट लगाना भी किनका काम है? बच्चों का काम है। तो यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है, मुश्किल काम नहीं है। क्या लगाना? अच्छा इसलिए ये बच्चों का काम है? तो इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो ना सहज राजयोग। तो ऐसा सहज अनुभव करना इसे ही ज्ञान कहा जाता है। जो नॉलेजफुल हैं वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा नए वर्ष के शुभारंभ में बाप दादा ने 12 बजे सभी बच्चों को बधाई दी। ये तो एडवांस में ही दे रहे। कितने बजे? एडवांस 4.5 महीने पहले ही दे दी। सोचो 12 बजे सभी बच्चों को बधाई दी। दादियों ने बाप दादा को गले लगाया। क्या कहा इन्होंने? सदा स्नेह की भाकी में रहने वाली। कौन? दादियां सदा स्नेह की भाकी में रहने वाली, सदा बाप की श्रीमत पर पालना में पलने वाली हो, सदा ही बाप के सहयोग की छत्र छाया में रहने वाली छत्रधारी आत्माएं हो। तो सभी बच्चों को नए वर्ष की पहली घड़ी की मुबारक। क्या? ये पहली घड़ी है, और भी घड़ियां हैं नहीं है? तो पहली घड़ी की मुबारक।
विश्व आध्यात्मिक सहयोग बैंक का उद्घाटन बाप दादा ने मोमबत्ती जलाकर किया। सभी सेवाधारी सेवा के उमंग उत्साह से सेवा की इस विधि को आरंभ कर रहे हैं। जहां सदा संगठन की स्नेह की उंगली है, वहां कार्य सफल हुआ ही पड़ा है। यह संगठन रूप में सेवा को आगे बढ़ाने के निमित्त विधि है। तो सभी को सेवा का उमंग है ना। सभी का सहयोग लेने के पहले सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है ही है। इसलिए जहां सर्व ब्राह्मणों का सहयोग है, वहां विश्व की आत्माओं का कल्याण हुआ ही पड़ा है। तो यह भी अच्छी एक विधि निकाली है। इतना बड़ा कार्य रचा है, बहुत बड़ा कार्य है। बड़ी दिल से इस रचे हुए कार्य को स्नेह सहयोग से आगे बढ़ाते चलो। क्या छोटा मोटा कार्य नहीं है। क्या कार्य, कितना बड़ा ठेका उठा लिया, जो किसी ने नहीं उठाया, और बैंक बना ली। तो उस बैंक में क्या कर रहे हैं, जिसका बाप दादा उद्घाटन करने आए। तो सफलता तो अधिकार है ही। तुम्हारे बैंक में तो इतना जमा होना ही है कि तुम्हारी सफलता हुई पड़ी है। विदाई के समय दादियों से मुलाकात। संगम युग छोटा सा युग है। बहुत समय 1250 वर्ष भी चलता तो भी थक जाते ना। क्या संगम युग छोटा सा है, लेकिन अगर जैसे और 4 युग हैं, अगर इसको भी इतना ही बड़ा दे देते तो थक जाते ना। और कोई इस छोटे से युग में थक जाए तो अब चौथी अवस्था में ब्राह्मण है तो थके हुए हैं बेचारे, शरीर छोड़ने के लिए तैयार ही बैठे हैं, है? और तुम्हारा तो 1250 दिन थकते हो क्या? है? तुम्हारा तो एक एक दिन एक एक वर्ष की शूटिंग हो जाती है। इसलिए छोटा सा युग है। अच्छा, आप दोनों दादी और दीदी जानकी दादी और दादी जानकी किससे भरपूर हो? उन्होंने बोला आपके वरदानों से। बाप के वरदान तो हैं ही, लेकिन आज सुनाया कि जैसे बाप का नाम लेते ही मुख मीठा हो जाता है, ऐसे आप निमित्त आत्माओं का भी बाप समान पाठ चल रहा है। बाप ने सब समानता का वरदान दे दिया, समान भव का वरदान मिला हुआ है। इसलिए ना चाहते हुए आप लोगों से बाप की अनुभूति होती है। इसको ही कहते हैं बाप समान बनने वाले एग्जाम्पल। समझा? इस समय शो केस के पहले नंबर के शो पीसो आपको देख करके और सभी स्वतः ही बाप को याद करते हैं। क्या आपको देख करके जब ये महारथी ऐसे ऐसे याद करते हैं, ऐसे मेहनत करते हैं, तो सभी बाप को याद करते हैं। आप लोगों को देख करके और कोई बात याद आएगी? बाप याद आएगा, क्योंकि आप भी क्या कर रहे हो? बाप को याद कर रहे हो, उनको भी बाप याद आएगा। बाप के चरित्र याद आएंगे। इसको कहते हैं आप में बाप और बाप में आप। इसी को ही लोगों ने कह दिया है कि बाप मेरे में है, अंदर बैठा है। लेकिन समानता के कारण समान बन जाते हो ना, इसलिए कहते हैं कि बाप बैठा है। तो आप लोगों का स्लोगन है आप बाप में, बाप आप में। आप और बाप अलग हो ही नहीं सकते। जैसे बाप और दादा जुड़मे हो गए हैं ना, तो आप लोग क्या हो? जुड़मे हो या अलग हो? सेकंड भी अलग नहीं हो सकते। इसको कहते हैं बाप समान। अच्छा, अब तो घर जाना है। कब जाना है? पूछा। समय कभी भी बता के नहीं आएगा, अचानक ही आएगा। जब समझेंगे समीप है तो नहीं आएगा। क्या? जब समझें कि समय तो अभी बहुत करीब है तो नहीं आएगा। जब समझने से थोड़े अलवेले होंगे तो अचानक आएगा। आने की निशानी
अलवेलेपन वाले अलवेलेपन में ही रह जाएंगे। नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे? समय अगर धोखा ना दे, तुम्हारे अनुकूल ही सब कुछ होता रहे, तो नंबर कैसे बनेंगे? फिर तो सब कहें हम भी अष्ट हैं, हम भी पास हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे। सीन क्या है? थोड़ा बहुत अचानक होने से ही नंबर होंगे। बाकी जो महारथी हैं उन्हों को टचिंग आ जाएगी। जितना साइलेंस का अभ्यास करते हो और निसंकल्प अवस्था का अभ्यास करते हो तो क्या हो जाएगी? टचिंग आ जाएगी। लेकिन बाप नहीं बताएगा। टचिंग ऐसे ही आएगी जैसे बाप ने सुनाया, लेकिन बाप कभी अनाउंस नहीं करेंगे। 1 सेकंड पहले भी नहीं कहेंगे कि 1 सेकंड बाद होना है, यह भी नहीं कहेंगे। नंबरवार बनने हैं, इसलिए यह हिसाब रखा हुआ है। अच्छा, ओम शांति।